हेलो एवरीवन। तो इस तरह से आपने नीचे की तरफ ये एक बेस प्लेस कर लेना है और सामने की तरफ ये सी सेक्शन छोड़ देना है और सभी बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेने के बाद इस तरह से बड़े वाले जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे और जिस तरह से हम एक रबर बैंड पोनी के लिए तैयार करते हैं वैसे ही इसको इस तरह से लॉक कर लेंगे। सभी बालों को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फाइन फाइन सेक्शन इस तरह से लेते हुए 25 mm वाला टोंग लिया है मैंने और उसके साथ उसको कर्ल करेंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर नहीं रखना उसको, 150 अराउंड टेम्परेचर के ऊपर रख के फटाफट कर्ल कर लेंगे सभी बालों को। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लॉन्ग हेयर के लिए एक मर्मेड फैमिली का न्यू हेयर स्टाइल। सभी को एक साथ कॉम्ब करके रखेंगे। वैसा ही लेफ़्ट साइड भी करेंगे। सभी बालों को इसी तरह से जल्दी जल्दी से कर्ल कर लेंगे और यहाँ इस तरह से एक फाइन सेक्शन लेंगे, राइट साइड में क्लिप के साथ उसको रोक लेंगे और थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद स्प्रे करेंगे और फिनिशिंग दे लेने के बाद यहाँ पर हम ये एक ट्विन लाइंस वाला एलिमेंट बनाएंगे। जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पर जोड़ा पिन के साथ उसको होल्ड कर देंगे। फिनिशिंग देने के बाद जोड़ा पिन के साथ इस तरह से रोक देंगे उसको और कुछ बालों को बीच में भी रोक के चलेंगे आप, जिसके साथ हम रोजेस बनाने वाले हैं। इस तरह से दोनों तरफ से आप वो सेक्शन रोक सकते हैं और फिर से एक फाइन सेक्शन लिया है मैंने और उसको वैसा ही बाहर की तरफ पुल किया है राउंड शेप के साथ। बाहर की तरफ फिनिशिंग दे देने के बाद उसको अंदर की तरफ से एक लाइन और पुल करेंगे इस तरह से और उसी तरह से स्प्रे यूज़ करेंगे। देन जोड़ा पिन के साथ पिन अप कर देंगे उसको। एक सेक्शन और रोक लेंगे। दोनों तरफ से भी सेक्शन इस तरह से रोक देंगे, एक सेक्शन इधर से और एक सेक्शन राइट साइड से। दोनों साइड से आप सेक्शन बीच में रोक देंगे जिसके साथ हम रोजेस बनाएंगे और ये उसी तरह से आपने नीचे तक जो आपने बेस लगाया है उसके नीचे तक राइट साइड को कंप्लीट कवर करेंगे इन्हीं ट्विन लाइंस के साथ। इस तरह से सेम टेक्निक के साथ जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और इस तरह से ये साइड कंप्लीट करेंगे हम। एंड तक देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा और वैसा ही सेम आपने लेफ़्ट साइड में करना है। उसी तरह से क्लिप के साथ थोड़ा होल्ड कर लेंगे ताकि साइज़ थोड़ा बाहर तक जहां हम रोकना चाहते हैं वहां तक रुक जाए वो, और साइज़ आ जाने के बाद उसको भी स्प्रे करेंगे, फिनिशिंग देंगे और ऊपर की तरफ भी उसमें एक और लाइन बनाएंगे। सेट हो जाने के बाद स्प्रे ड्राई हो जाने के बाद आपने उसको भी जूड़ा पिन के साथ पिन अप कर देना। वैसे ही बाहर की तरफ से बालों को उठाना होगा। बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना, फाइन फाइन सेक्शन के साथ ही काम करना होगा और इसी तरह से नीचे की तरफ बढ़ते चलेंगे। इस तरह से ही ये जो हमारा आउटर वर्क है दोनों साइड वाला कंप्लीट करेंगे उसको। कुछ इस तरह से
फाइन फाइन सेक्शन के साथ बाहर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग के साथ काम करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है स्प्रे करेंगे अच्छे से और इस तरह से इस सेक्शन को रोक देंगे यहाँ पर और एंड्स को थोड़ा सा स्प्रेड करके इस तरह से और नीचे वाले एंड्स को भी ऊपर की तरफ एक राउंड शेप दे देने के बाद जोड़ा पिन के साथ पिन अप करेंगे और स्प्रे कर देंगे। और जो सेक्शन हमने ऊपर की तरफ ये रोज़ के लिए छोड़े थे उन्हीं में से एक एक सेक्शन को लेके इस तरह से मेटल क्लिप के साथ होल्ड करेंगे। थोड़ा साइज दे देने के बाद स्प्रे यूज़ करेंगे। ड्राई हो जाने के बाद इस तरह से फिंगर के ऊपर उसको टर्न करेंगे और बालों को ठीक से फैला लेने के बाद थोड़ा स्प्रे यूज़ करेंगे और नीचे की तरफ जोड़ा पिन के साथ उसको पिन अप कर देंगे रूट्स में और कुछ इस तरह से बालों को टर्न करेंगे फैलाते हुए स्प्रे यूज़ करेंगे, फिनिशिंग देंगे और जोड़ा पिन के साथ उसको वहीं पर रोक देंगे कुछ इस तरह से। आगे की तरफ फिर से बालों को कॉम्ब कर लेने के बाद थोड़ा सा और साइज देंगे, शेप अप करेंगे अच्छे से और उसको भी वहाँ पर रोक देंगे जोड़ा पिन के साथ और वैसे ही फाइन फाइन थिकनेस के साथ इस तरह से बालों को फैलाते हुए, बहुत ज़्यादा एक जगह थिक ना हो जाए बाल, सब तरफ इक्वली स्प्रेड करेंगे बालों को, सॉफ्ट दिखना चाहिए इस तरह से। फिर से स्प्रे यूज़ करेंगे और यहाँ लाके उसको क्लोज कर देंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बाल बचे नहीं, फाइन एंड्स हैं, इस तरह से उनको यहीं पर हाइड कर देंगे और स्प्रे करेंगे। वैसे ही दूसरा सेक्शन लेंगे, उसको भी जोड़ा पिन के साथ पिन अप करके सेम उसी तरह से आपने उसको भी प्रिपेयर करना है और वैसे ही टर्न करके इसको अपोजिट साइड में बनाएंगे हम। देखो ये वाला हमारा राइट टू लेफ़्ट था और ये वाला लेफ़्ट टू राइट है। इस तरह से आपने उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हुए इन रोजेस को बनाना होगा इस तरह से। और ये थर्ड, और इसी तरह से हमें नीचे तक जितने भी हमने सेक्शन छोड़े थे उनको कंप्लीट कर लेना होगा। और ये हमारा फ्रंट वाला सेक्शन है, इसको इस तरह से बाहर की तरफ स्प्रेड कर लेने के बाद एक राउंड शेप के साथ यहाँ पर हम टर्निंग वेव्स के साथ उसको फिल करेंगे। जो ऊपर वाला एरिया बचा हुआ है हमारा उसको भी फाइन रखेंगे, इस तरह से जोड़ा पिन के साथ रोक देंगे और उसी तरह से एक दूसरा सेक्शन और निकालेंगे और उसके साथ भी वही सेम टर्निंग वेव्स के साथ आपने ये अपर एरिया फिल करना है। फाइन फाइन सेक्शन के साथ काम करते रहेंगे, जोड़ा पिन के साथ रोक देंगे और इस फ्रंट वाले सेक्शन को भी आप थोड़ा सा कर्ल कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो उसके अलावा भी वो बन जाएगा। अगर कर लेते हैं तो थोड़ा इजी होगा। इस तरह से उसको यहाँ लाकर क्लोज कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ये देखेंगे कुछ इस तरह से दिखने वाला है हमारा स्टाइल। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको कैसा लगा
एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें।